नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में तोरा मन दर्पण है ना। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति उसके जीवन में विकास चाहता है, लेकिन लाखों लोगों को ये विकास कैसा करना इसका पता ही नहीं होता। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। ये सब करने से मन को शांति मिलती है, लेकिन सही दिशा में हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना जरूरी है। जीवन में हमें विकास चाहिए तो हमें जीवन में क्या चाहिए ये पहले तय करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमारे मन का क्या सपना है ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारे नींद में हमें जो सपना आता है वो धुंधला रहता है। सुबह होते ही वो सपना हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा सपना आंखों के सामने देखना चाहिए जिसके कारण हमें नींद ही नहीं आएगी। हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए योजना करनी चाहिए। किसी को नाम कमाना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए। सपनों का कोई अंत नहीं। इस संसार में माया, मोह, विश्वासघात ऐसे कई रुकावटें हैं। फिर भी हर किसी को अपने मन का सपना पूरा करना है। हमारे मन के दर्पण में हमारा सपना हरदम विकसित होते रहता है। इसके लिए हमें संघर्ष करना है। हमारे मन के दर्पण में हमें जो सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ हाथ की रेखा देखकर कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन के अंदर जो जबरदस्त ऊर्जा है उससे तुम्हें तुम्हारे मन का हर सपना पूरा कर सकते हो। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर पल चेतावनी देती है। कभी बस में जाते समय कई विज्ञापन हम देखते हैं, उसमें से कई लाइन हमारे दिल को छू लेती है। कभी ट्रेन में जाते समय किसी भिखारी का गाना तुम्हारे हृदय को भा लेता है। ऐसे कई तरीके से परमात्मा हमारे सपनों को जगाता है। हमारे मन में आत्मविश्वास निर्माण करने का यही सच्चा चमत्कार है। तुम्हारे मन में विशाल सपनों को उजागर करो, नहीं तो उदासीनता, आलस्य ऐसे राक्षस कभी भी तुम्हारे मन पर कब्जा कर सकते हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास के बल पर तुम तुम्हारा हर सपना साकार कर सकते हो। दोस्तों, जीवन में विकास करना है तो हमारा रवैया बदलना चाहिए, तभी हम शिखर के ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। रवैया का मतलब है एटीट्यूड, 100%। पूरे शब्दकोश में यही एक शब्द है जो 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100%। आप A to Z नंबर से गिनती करोगे तो आपको अनुभव होगा। इसी प्रकार आपके काम में लगन से काम करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप नौकरी करते हैं या कोई धंधा करते हैं या आप कलाकार हैं, आपको 100%
कोशिश करनी चाहिए। आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। आपका पोशाक सही ढंग का होना चाहिए। आपको सबसे सही व्यवहार करना चाहिए। आपको प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। अहंकार से हरदम दूर रहना चाहिए। हरदम एकाग्रता से काम करना चाहिए। आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी घबराना नहीं। यदि आप हर वक्त सकारात्मक रहोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपका काम हरदम वक्त पर पूरा होगा। आपका हर कदम विकास की ओर आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ साथ आप रोज निरंतर ठीक समय पर प्रार्थना जरूर करना, जिससे आपके विकास को गति मिलेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में विकास करने का जबरदस्त शस्त्र है जोश। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है मानवीय जीवन। हमारी जीवन शैली उत्तम रखने के लिए हमारे मन का दर्पण जागरूक रखना चाहिए। हमारे मन की आशा ही हमारे जीवन का आधार है। सफलता के उच्च शिखर पर तुम्हें पहुंचना है तो कर्म के घोड़े पर तुम्हें सवार होकर परिस्थिति के रणभूमि से तुम्हें निकलकर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना होगा। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, वरना तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पैर खींचेंगे। ईश्वर के तुम प्यारे हो, इसीलिए तुम्हें मानव का जन्म मिला है। जीवन का तुम्हारा उद्देश्य साफ है तो सुख समृद्धि तुम्हारे घर पर चलकर आएगी। लेकिन जीवन में कभी उदास नहीं होना, कभी मन में शक पैदा नहीं करना। तुम सफल होगे, ये निश्चय मन में रखना। जीवन में कई कमियां रहती है, जैसे अंधा, बहरा, गूंगा। कभी हिम्मत नहीं हारते, खुद का विकास करने के लिए जोश से अपने कार्य में मग्न रहते हैं। कई लोग बचपन से ही जोश में रहते हैं, उनको ईश्वर का वरदान रहता है। ऐसे व्यक्ति से उनका जोश उधार लेना चाहिए और अपने जीवन में जोश का झरना पैदा करना चाहिए और अपने जीवन में विकास का कार्य जम के शुरू करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कार्य सफलतापूर्वक करना है तो उस विकास कार्य को बार बार लगातार ध्यान से करना चाहिए। आपने विकास के लिए जो कार्य चुना है उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि मन चंचल है, उसे तुम्हें काबू में रखना चाहिए। मूर्तिकार को ईश्वर की मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर पर लगातार घाव करने पड़ते हैं, तभी एक शानदार मूर्ति तैयार होती है। आज सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में नाम कमाया है, उसे क्रिकेट का बादशाह कहते हैं, लेकिन उसने कितनी नेट प्रैक्टिस की है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बगीचे में माली फूलों के पौधों को रोज पानी और खत देता है, तभी बगीचा रंगीन फूलों से चमकने लगता है। खेत में किसान रोज मेहनत करता है, तभी उसे अच्छी फसल नजर आती है। वैसे ही हमारा शरीर हमें स्वास्थ्यपूर्ण रखना होगा तो हमें रोज प्राणायाम और योग करना ही होगा। दोस्तों, यदि अपने मन के दर्पण में आपके जीवन का विकास के लिए सपने देखते हैं तो बार बार लगातार रोज आपको कोशिश करनी चाहिए। अपने मन की अदृश्य शक्ति को बुलंद करो, परमात्मा पर भरोसा रखो। आपने आपके मन के दर्पण में जो सपने सजाए हैं वो जरूर पूरे होंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है।